वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। प्रयागराज में बवाल, हमीरपुर में इंसानियत शर्मसार। जी हां, आज हम जिस मुद्दे पर डिबेट करने जा रहे हैं वो आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और वीवीआईपी कल्चर की है। सबसे पहले आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक तरफ प्रयागराज की है, जहां हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं लेकिन आपको बता दें, दूसरी तस्वीर हमीरपुर से आती है, जो मानवता को, इंसानियत को शर्मसार कर देती है। जहां वीवीआईपी की गाड़ी को तो नियम ताक पर रखकर यमुना पुल पार करवा दी जाती है, लेकिन एक गरीब बेटा अपनी मां के शव को स्ट्रेचर पर रखकर 1 किलोमीटर पैदल पुल पार करने को मजबूर हो गया है। तो आपको पहली तस्वीर हम ये प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार कर अपनी सक्रियता दिखा दी है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको हमीरपुर से दिखा रहे हैं, जो मानवता को, इंसानियत को शर्मसार कर देती है। जहां भी वीवीआईपी की गाड़ी को तो नियम ताक पर रखकर यमुना पुल पार करवा दी जाती है, लेकिन एक गरीब बेटा अपनी मां के शव को स्ट्रेचर पर रखकर 1 किलोमीटर पैदल पुल पार करने को मजबूर हो गया है। कि एम्बुलेंस को रोक दिया गया था। क्या यही है सबका साथ, सबका विकास? क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है और इंसानियत सिर्फ नेताओं की गाड़ियों के लिए? प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद भले कह रहे हो कि सबको कार्यकर्ता ना कहे, लेकिन सवाल ये है कि सरकारें कब तक उपद्रवियों के नाम पर असंतोष की आवाज को दबाती रहेंगी। कौशाम्बी में एक बच्चे की कथित अन्याय और करछना में एक हत्या के विरोध को पूरी तरह अपराध बता देना और हमीरपुर में एक शव को भी संवेदनहीन व्यवस्था के कारण सम्मान न मिलना, ये दो तस्वीरें बताती हैं कि सरकार कानून और प्रशासन के नाम पर सिर्फ ताकत दिखा रही है, इंसानियत नहीं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे क्या है पूरा मामला। पुल बंद होने से लंबा जाम लग रहा था। आपको बता दें, शनिवार और रविवार यह पुल बंद किया जाता है। ऐसे में किसी भी यातायात का आने जाने पर रोक लगी रहती है, लेकिन ऐसे में एक एम्बुलेंस को रोका जाता है, जिसमें एक बच्चा अपनी मां का शव लेकर जा रहा होता है, तो उस एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। तो उसी में थोड़ी देर में ही विधायक की गाड़ी का, विधायक के काफिले को जाने की अनुमति दे दी जाती है। जहां वीवीआईपी कल्चर या पूरा हमीरपुर से देखने को मिल रहा है कि वीवीआईपी कल्चर से किस तरीके से विधायक अपनी काफिले के साथ उस पुल से निकल जाते हैं और एक एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। तो वही मजबूर बेटे ने स्ट्रेचर से, आपको बता दें, 1 किलोमीटर मां का शव लेकर पार किया है। तो वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो गेस्ट जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूँ, नवीन शर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए, आपका बेहद स्वागत है। तो वहीं धर्मेंद्र सिंह, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बेहद स्वागत है। मेरा पहला सवाल बीजेपी से ही है, जिस सिस्टम, जिस सत्ता को आम जनता ने बनाया है, उसी सिस्टम के आगे जनता खुद लाचार है। हमीरपुर की यह घटना यही दर्शा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? नमस्कार, साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार, इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा खेद व्यक्त करूंगा जो हमीरपुर के विधायक जी के द्वारा ये जो सीन दर्शा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी जनमानस के साथ ऐसा निंदनीय कार्य करने के लिए किसी विधायक को नहीं कहती है। अगर ऐसा जो भी जिस अधिकारी या जिस कर्मचारियों के द्वारा किया होगा, उन पे गाज गिर चुकी है, उनको बकायदा जिले से जो भी उनको नोटिस पहुंची है वो लोग भुगते हैं। बाकी पार्टी की तरफ से भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से भी विधायक जी को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इस प्रकार की आप जो घटनाएं कर रहे हैं या जो दशा दिखा रहे हैं, इससे समाज के अंदर बहुत गलत गतिविधियां जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निंदा करती है कि हम किसी भी जनमानस के साथ, खासकर अब सोचिए कि एम्बुलेंस के लिए, मैं निंदनीय इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस दर्द को, और जो विधायक जी ने किया वो बहुत निंदनीय है। इसके लिए पार्टी उनको कारण बताओ नोटिस देगी और जो अधिकारी कर्मचारी उनका ये रास्ता पार कराया, पुल पार कराया, वो बकायदा उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। हम तुरंत कार्रवाई करने के काम में देरी नहीं करते हैं, ना ही किसी नेता मंत्री की सुनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार न्यायपूर्वक सरकार है, इसलिए देर कार्रवाई में बिल्कुल नहीं करते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, हमीरपुर घटना पर आप क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार दिव्या जी। देखिए,
ये मनोबल आता कहाँ से? सच ये है कि योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का जो जीरो टॉलरेंस का एक तरह से नारा है, वो भी जुमला ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ये पुलिस जो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया है। वो उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके लगातार दबाव में है। अब एक कोई घटना नहीं है, आप देखिए संवेदनशीलता भी मर गई उनकी। किस तरह से एम्बुलेंस रोक दी जाती है और भाजपा विधायक को कानून पूरा एकदम जल्वे जलाल के साथ पास कराया जाता है। अब ये कोई ऐसा पहली बात तो है नहीं है इस तरह के कासगंज में। देखिए आता कहाँ से कि ये दिव्या जी, ये मनोबल आता कहाँ से? जब कोई एक विधायक की बेटी एसपी को धमकी देती है कि मेरे पापा विधायक है, होश में रहो। जब कासगंज में एसएचओ को कहा जाता है तुम्हारी कुर्सी छुड़वा दूंगा, भाजपा के लोग जुड़े रहते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बस्ती में भाजपा नेता एक अधिकारी को थप्पड़ सेवा कर देते हैं, एफआईआर तक नहीं होती, उल्टा पीड़ित के खिलाफ पुलिस चली जाती है। एक विधायक है ब्रजेश सिंह, एसडीएम को भीड़ में कहा कुर्सी खींच लेंगे और क्या क्या जाने का, कोई कार्रवाई नहीं होती। बदायूं में भाजपा नेता ने क्या क्या, हरदोई में, तो ये गाजीपुर में ट्रैफिक पुलिस वाले को भाजपा नेता को हाथ दिखाना महंगा पड़ गया। तो सवाल ये है कि जब आप सिलेक्टिव कार्रवाई करेंगे, विपक्ष के लोगों के लिए आपका जीरो टॉलरेंस दिखाने का प्रयास करेंगे, उनको फर्जी मुकदमे भेजने का, और वही सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ भाजपा का झंडा लगा हुआ होगा तो उसको जलवे जलाल के साथ पुलिस वाले सल्यूट मारते हुए पास कराएंगे, उसके अपराधों पर पर्दा डालेंगे। उल्टा जिन लोगों को पीड़ित रहते हैं, अभी देखिए एक पत्रकार को जलवे जलाल से एक बड़ी गाड़ियों वाले किस तरह से हरकत की, उसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। पत्रकार का राजधानी के अंदर हमारे नेता ने उठाया, जब पार्टी ने ट्वीट किया तो कल जाकर के मुकदमा दर्ज हुआ। तो आप सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश की क्या बदहाल स्थिति है, क्या दोहरा रवैया है। जो नवीन शर्मा जी विपक्ष करते थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया इंस्पायर्ड फ्रॉम या प्रायोजित कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है आपके पास आऊंगी। नवीन शर्मा जी, विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि ये मनोबल पार्टी के द्वारा ही आता है, जिस वजह से ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार 2012 से 17 के बीच में रही है, तो आदरणीय बड़े भाई ने जो बात कही धर्मेंद्र सिंह जी ने कि पार्टी के द्वारा मनोबल आता है, तो ये जितनी भी क्रियाक्रम जो इनकी पार्टी ने करके 5 साल में दिखाया था, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने विधायकों पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। जो भी हमारा विधायक संविधान के खिलाफ जाए या अगर किसी कानून व्यवस्था जनता के खिलाफ जाए, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उसको सही दिशा में सही मार्ग दें। दूसरी चीज, मैं एक और जानकारी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि पार्टी का मनोबल क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी एक जन जन की पार्टी है और वो क्या इस प्रकार की घटना करने के लिए जानी जाती है? बिल्कुल नहीं। ये समाजवादी पार्टी के जो भी अपने कार्य दिवस इनके रहे हैं, जो इनके कार्यक्रम रहे, ये अपनी बात कहते हैं, कहने को आप हमारी पार्टी पे थोप रहे हैं। दूसरी चीज, कानून व्यवस्था, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का जो एक आदेश है कि भाई सर्व के साथ न्यायपूर्वक काम होना चाहिए, तो जब उस कार्यविधि को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश पुलिस प्रशासन को है, तो वो पुलिस प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश मानेगी? क्यों नहीं मानेगी भाई? जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं, पुलिस माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ छोड़ दी जाए कि उनका कहना मान के चले, विपक्ष चलाएंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस को या किसी विभाग को? ये सब समाजवादी पार्टी के अंदर होता था 2012 से और 17 के बीच में, मगर उसके बाद योगी सरकार में मुमकिन नहीं है कि पुलिस आप अपने घर में बिठा लेंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। मेरा एक बस यही है कि किसी भी नेता को या नेता के बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का काम नहीं करना चाहिए। इससे हम सब के कोई भी जो सामाजिक जो परिवेश है उसके अंदर गलत माहौल बनता है। हाँ, कानून जो भी हाथ मिलेगा, कानून बहुत सख्त है। योगी सरकार कानून के लिए जानी जाती है। जब हम अपने विधायकों को भी कारण बताओ नोटिस दे सकते हैं, तो ये दूसरे कोई भी कानून के उल्लंघन करेंगे तो सजा मिलनी तय है। ठीक है, ये आप बिल्कुल भली बात समझ लीजिए। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बीजेपी द्वारा कहा जाता है कि अगर उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता कोई भी गलत करते हैं तो उन पर तुरंत के तुरंत कार्रवाई की जाती है। अभी घटना हुई ट्रेन में, वो भी मनोबल से जुड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि उन पर कार्रवाई इसलिए हो गई कि उसमें जस्ट ही बगल एक वीडियो आया है, उसमें इनके दल के और कोई बड़े नेता खड़े होकर के यात्रा करे तो उन्होंने अपनी आंखों देखी थी।
नहीं तो पहले प्रयास यही हुआ, उस पर इतना दबाव बना दिया गया था कि FIR कानून और सवाल ये है कि तस्वीरें बोल रही हैं, हम नहीं कह रहे। ये देखिए कहाँ से भारतीय जनता पार्टी की झंडा लगी गाड़ी, आप इसको क्लोज करके दिखाएं कि कितना मनोबल बढ़ा है कि शहर के बीचों बीच में दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय ये इनको इस पर ध्यान देना चाहिए। कानून जलवे जलाना, और ये केवल एक ही जगह नहीं, कल एक देखिए अरुण पाठक के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब आप बोलेंगे तो हमारी बात नहीं जाएगी ना शर्मा जी। नवीन जी बोल लेने दीजिए, धर्मेंद्र जी बोलिए आप। किस तरह से कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम में आपने कल देखा होगा, एक विधायक जी का क्या जलवा है कि पूरा कानून को तोड़ते हुए चले गए और एक IPS अफसर, लेडी IPS अफसर धमकी दे रहे हैं। ये केवल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये घटना 2 घटना जवाब देना, पूरे प्रदेश में कमोबेश यही हाल बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लो और एक हिंदू वाहिनी का बोर्ड लिख लो, या जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, आपके लिए दूसरा कानून है, आम जनता के लिए दूसरा कानून है। वो चाहे अस्पताल के अंदर, अभी देखिए एक इनका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें जमीन पर लेटा करके एक्सरे किया जा सकता है, भूतोन भविष्य, ऐसा पहली बार आपने देखा होगा, या दिग्गज जीवन में इसके पहले कभी देखा हो कि जमीन पे एक्सरे लेटा करके एक्सरे किया गया हो, तो भी आप बताइएगा। मैंने तो फिलहाल इतने दिन के अपने राजनीतिक सामाजिक या जो उम्र है हमारी, उसमें मैंने इस तरह नहीं देखा कि जमीन पर ही मरीज को लेटा के एक्सरे कर दो, वो भी लोगों के बवाल के बाद। स्ट्रेचर न मिलना, अस्पताल के बाहर प्रसव हो जाना, ये तो इनके यहाँ आम बात है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति इन्होंने अराजकता की बना रखा है, और उसका परिणाम क्या है? दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिला उत्पीड़न और महिला संबंधी अपराधों में नंबर 1, लूट डकैती चोरी छिनैती जैसे मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। NCR भी कहता है कि उत्तर प्रदेश इज नॉट फिट फॉर ट्रेवल ऐलान, ये एडवाइजरी जारी करता है। उसके बाद भी बेशर्मी कहे, जीरो टॉलरेंस, सुशासन, ये जो अच्छी बातें शोभा नहीं देती। सच ये है कि पुलिस को आपने बर्बाद कर दिया, तमाम इंस्टीट्यूशन बर्बाद कर दिया है। अभी भी समय है, जो हो सके संभव उसको ठीक करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। नवीन जी, एक तरफ आप कहते हैं कि हमने VIP कल्चर खत्म कर दिया, गाड़ियों से नीली बत्ती हटा दी गई, लेकिन यह क्या है, VIP कल्चर नहीं है तो फिर क्या है हमीरपुर की घटना जो है? देखिए, ये हमीरपुर की घटना जिन अधिकारियों के द्वारा पुल पास कराया गया है, बकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है, और विधायक जी को भी पार्टी की तरफ से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जाएगा कि आपने कानून उल्लंघन क्यों किया। हम किसी विधायक को ये बिल्कुल छूट नहीं देते, ना हमारी पार्टी देती है, ना हमारी पार्टी का संविधान कहता है कि आप जनता के सम्मान का ठेस पहुंचाने का काम करें। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम बिल्कुल अनदेखा करेंगे, या भली बात समझिए, उन्हें लिखित में देना पड़ेगा। और जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी को पास कराया, बकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ये आपके चैनल के आने से आप चाहे जानकारी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ किसी प्रकार के हम लोग बरतेंगे नहीं। हाँ, अगर ऐसी घटना विधायक जी ने की तो दोबारा कोई और विधायक ना करे, ये शासनादेश बहुत मजबूती से लागू होगा। जो चीज जनता के लिए है वो जनता की है, जनता के सम्मान के लिए है। वहां पर कोई भी विधायक अगर पार्टी की गतिविधियों को खराब करता है तो पार्टी उस पर एक्शन लेगी। हम कभी किसी विधायक से हमारी पार्टी क्या कहती है कि किसी को जाके मारिए, बिल्कुल नहीं कहती। ना हम इस प्रकार के विधायकों का कोई इस तरीके से सेशन देते हैं कि भाई आप जाके मार पिटाई कीजिए। आप जनता के सेवक हैं, जनता की जाइए, आपसे गलती हुई आप माफी मांगिए। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार कानून का पालन करने के लिए ही जानी जाती है। आज आप देख लीजिए, सरकार हमारी सबके लिए बराबर की बात करती है, बराबर के। अब अगर कोई कानून तोड़ने का काम करेगा, वो कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, भाई कानून तो सबके लिए एक ही है। और जैसे भाई साहब ने अभी एक वीडियो दिखाया कि भाजपा का झंडा लगा हुआ, कुछ उसमें कार रेस हो रही है, आप पता कर लीजिए गाड़ी वो सीधे कि नहीं सीधे, आप पता कर लीजिए। जब कोई अपराध करते मिलेगा तो उसमें लगाम लगाने का काम योगी सरकार बहुत तेजी से करती है। हम ये नहीं सुनते कि विधायक जी का बेटा है, सांसद जी का सुनता है। भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। उत्तर प्रदेश के चुने हुए 27 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है ये। और माननीय महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक साथ सबके न्याय की बात करने का काम किया है। हम यहाँ पर कानून तोड़ने वालों के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम बिल्कुल साथ नहीं देते। कोई भी पार्टी का विधायक हो, सम्मान करना तो हर एक जनता का काम है, और विधायक भी जनता में से ही आता है। तो जनता के अंदर का एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है, सबको सम्मान करना चाहिए। ये हमारी पार्टी की गाइडलाइन है। हम बिल्कुल नहीं किसी को सोचते हैं कि जाइए आप वहां गाली दीजिए, जाके गलत दीजिए। अरे अगर आप कहीं देखे पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी विधायकों को कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के सभी दलों के विधायक से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया करके अपनी छवि को साफ सुथरी रखें।
समाज में धर्मेंद्र अच्छा सिंह जी उन्मूलन क्या हो। कहेंगे इस पे? धर्मेंद्र सिंह जी देखिए, बड़ी अच्छी बात है, नवीन जी ने कह ही दिया खुद ही, हमें कहने की जरूरत नहीं है। सच ये है कि भाजपा सरकार में जनता पर बुलडोजर, नेता पर चुप्पी, यही है भाजपा का न्याय। और कहते कहते नवीन शर्मा जी आज दूसरे डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार में जब अब पुनः 2027 में चुनाव फेस करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि आपके चैनल के माध्यम से अपने विधायकों से अपील करना चाहूंगा तो सभी को बचाएं, अपराध न करें। पार्टियों के इसका मतलब कि अब तक ये लोग मान रहे हैं कि इनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सारे लोग प्रोटोकॉल और सत्ता के नशे में अपराध में लिप्त है, कानून को तोड़ने में लिप्त है। देखिए, अपराध में कौन लिप्त है? समाजवादी पार्टी की सिक्योरिटी गार्ड की तरह समाजवादी पार्टी के अंदर आखिर ये बताइए ईमानदारी से, आपके यहाँ से दसियों घटनाएं बताई, भारतीय जनता पार्टी के किस जगह पर कार्रवाई हुई, गंदगी हटे, क्या जो समाजवादी पार्टी की कर्मचारियों को 2012 से 17 के बीच कितने अपराधी थे आपकी पार्टी में, और 2012 से 17 को साफ करने का काम किसने किया? उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था ने। ऐसा है नवीन जी, 2012 से 17 के सरकार में यहाँ फाइटर जेट उतरने शुरू हो गए थे उत्तर प्रदेश में। अरे आप फाइटर जेट की बात नहीं कर पाए हैं, आप उसी इतिहास को समझिए। वर्तमान में हर एक आदमी खुलेआम असलाह लहराता था, हर एक आदमी खुलेआम असलाह लहराता था, आपको कुछ जवाब देना होगा। आज जब 2027 में चुनाव होगा, आपके पिछले कामों पर होगा, हमारे कामों पर चुनाव हो चुका है और 2024 में जनता ने आपको अपनी जगह दिखा दी है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में वो आपकी उपयुक्त जगह उत्तर प्रदेश की वो तो आपने झूठ बोल और जो 2027 में चुनाव होगा उसमें आपकी गलत मैसेज दिया, संविधान बदल देंगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो आपने 2024 जो है वो आपने अंधेरे में रख के गड्ढों में तब्दील हो गई, आप लगातार कहते रहे। चुनाव हुआ, आप हार गए, चुनाव हुआ, आपकी कितनी सीटें निकली है? आपको चुनाव में कितनी सीटें निकली? अभी आप देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए, 27 के चुनाव में देख लीजिए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण। सवाल ये है कि आपने कुछ किया नहीं। 2027 जो चुनाव होगा नवीन जी, वो आपके कामों के लेखे जोखे पर होगा और आपके कामों का लोका जोखा ऐसा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पहुंच रहे हैं, हम जनमानस की सेवा के लिए काम करने आते हैं, परिवारवाद की सेवा करने के लिए नहीं आते हैं। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार का कोई आदमी यहाँ पे मिनिस्टर नहीं है, ना कोई विधायक। परिवारवाद पर आप ना ही बोले, परिवार पर नहीं बोले, पूरा परिवारवाद परिवारवाद की व्याख्यान करने का तरीका खानदान होता है कि अगर एक पार्टी का राष्ट्रीय ध्वज वही बनेंगे, ये हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ जनता का चुनाव नहीं है। आपका राजनाथ सिंह का परिवार, अनुराग ठाकुर का परिवार, पीयूष गोयल का परिवार है, परिवारवाद की। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। कम से कम उस पर ज्ञान में दे। नवीन शर्मा जी आपके पास आऊंगी, नवीन शर्मा जी आपके पास आऊंगी। धर्मेंद्र जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देश में कुछ भी मामला होता है उस पर ट्वीट करते रहते हैं। क्या सपा की सरकार में वीवीआईपी कल्चर नहीं थी? देखिए दिव्या जी, वीवीआईपी कल्चर थी, हमारी सरकार में नहीं थी। उसको हमने उस पर कई चुनाव लड़ा, हमने अपनी सफाई प्रस्तुत की, हमने नियंत्रित किया था। उस समय के पहले जो हमें सत्ता मिली थी, उसके बाद हमने बेहतर तरीके से 12 से 17 में उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर किया था। मैंने कहा चाहे राफेल, चाहे बड़े फाइटर जेट्स उतारने से लेकर के, एक्सप्रेस वे बनाने से लेकर के, मेट्रो देने से लेकर के, चाहे बुंदेलखंड, पूर्वांचल, हरित प्रदेश या उत्तर प्रदेश में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, गांव के विकास के लिए लोहिया ग्राम विकास योजना हो, जनेश्वर मिश्रा ग्राम विकास योजना हो, समाजवादी पेंशन योजना हो, हमने सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया। ये ठीक है कि हमें जनता का 17 में विश्वास नहीं मिल पाया, हम विपक्ष में आए, लेकिन 17 के बाद लगातार सारे चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हमने किया और 2024 में इनके कामों का आकलन करते हुए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया, उत्तर प्रदेश में इनको इनकी जगह पहुंचा दिया और उसके बाद से कमोबेश वो सारे बुनियादी सवाल यथावत बने हुए हैं और 2027 में जनता ने मन बना लिया इनको उखाड़ फेंकने का। 27 में जो चुनाव होगा, इनके कर्मों का हिसाब होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को जो इन्होंने बर्बाद कर दिया उसका हिसाब होगा, सड़कों को कह रहे थे गड्ढा मुक्त करने का, पूरी सड़कों को गड्ढे में कर दिया उसका हिसाब होगा, काशी को कोयटों से लेकर तमाम मेट्रो सिटी बना रहे थे,
उसका हिसाब होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो कर दिया, इन्होंने कहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। 10 कंपनियों का नाम मैं नहीं बता सकते नवीन शर्मा जी, जिनका शिलान्यास भी योगी आदित्यनाथ जी ने किया, उद्घाटन भी किया। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को उसमें रोजगार मिल गया हो। सरकारी नौकरियों तो बात जाने दीजिए। तो सवाल यह है कि ये जब सारे महंगाई बेरोजगारी की हालत क्या है। धर्मेंद्र सिंह जी पहली बात तो आप मुद्दे से मत भटकिए। 2027 में जनता हिसाब करेगी जिसका भी होना होगा। पहली बात आप वीवीआईपी कल्चर की बात करिए। क्या आपके समय में, आपकी सरकार के टाइम, आपके विधायक, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता के मनोबल नहीं बढ़े हुए थे? देखिए दिब्बा जी, मैंने क्या कहा कि हमारे समय में प्रयास था, नियंत्रण हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अगर हुआ भी था तो तब से लेकर के इनके सरकार के सवालों का हो रहा है। इतिहास के सवालों से आप वर्तमान का पे न्याय नहीं मिल सकता। इनके कुकर्मों का हिसाब जब पूछिए बैठेगा तो पिछले इतिहास में हुई घटनाओं और भूलों को बता करके जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है। 12 से 17 में हमने नियंत्रण किया और पुलिसिंग अच्छी की, चाहे दिया, चाइल्ड हैंडल दिया, महिला सुरक्षा के हेल्पलाइन दिया और पुलिस का आधुनिकीकरण किया। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर कानून व्यवस्था चाहिए। लेकिन आज जब 21वीं सदी में जब इतना आगे चले गए, दूसरी लगातार सरकार मिली, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की मिली, तब अगर ये हालत है, जब ये लोग कहते थे कि हम जीरो टॉलरेंस है, सुशासन की बात है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, तब ये हो रहा है। सवाल तब इनसे पूछा जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह जी, आपने इतनी सारी योजनाएं गिना दी कि आपके सरकार के टाइम इतनी सारी योजनाएं आपने दी थी, तो आप सत्ता में क्यों नहीं? आप बताइए ना, क्यों सत्ता में नहीं है आप? दिव्या जी, मैंने क्या कहा? सत्ता में क्या परेशान थी, हम सत्ता में नहीं थे, इसका मतलब हम अच्छा काम नहीं किए। हो सकता है हमारे कुछ काम जनता को न पसंद आए हो, उस समय अच्छे न लगे हो, हम विपक्ष में आ गए। लेकिन 2027 में क्या स्थिति हुई तो पूरा देश देख रहा है ना। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया। ये अलग चीज है कि तमाम समीकरणों से गठजोड़ करके केंद्र में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो इनको इनका रास्ता दिखा दिया ना। दिव्या जी, नवीन शर्मा जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि जनता ने इनको नकार दिया। आज जनता ने अगर इनको नकारा तो 2022 तक, 2017 से 22 तक हमारी योगी सरकार रही। 5 साल ही अच्छे काम कर लेते, मगर उन्होंने 5 साल तो कोई काम ही नहीं किया। सिर्फ ट्विटर पे बैठ के चिड़िया को टाइप किया और उनके नेताओं ने माफियागिरी की। सरकार ने क्यों 22 में दोबारा हमारी सरकार को चुना? जनता जानती है कि हम किसके साथ सुरक्षित हैं और किसके साथ हमारा सम्मान बरकरार रहेगा। ये कहने की बातें हैं। और रही तीसरी बात, 2027 में माननीय योगी जी की सरकार, सम्मानित रूप से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम तीसरी बार भी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी और ये कार्यक्रम जनता करेगी। हम नहीं करेंगे, हम तो जनता के सामने हैं, जनता करेगी। और नवीन जी सरकार में आप है, काम का हिसाब हमसे मांग रहे हैं। अरे 2024 में हुए इलेक्शन प्रकाश डाल दीजिए कि किसको गुस्सा करके आपको बाहर का रास्ता दिखाया। कर रहे हैं 2024। चलिए ठीक है, समय का अभाव होने के कारण मुझे आप दोनों को यही रोकना पड़ेगा। नवीन शर्मा जी आपका धन्यवाद, धर्मेंद्र सिंह जी आपका भी बेहद धन्यवाद। तो फिलहाल यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा। अब यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि वीआईपी कल्चर को खत्म करने के सरकार लाख दावे तो कर रही है, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो ये दावे खोखले पाए जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।